हेलो, वेलकम यू ऑल टू वेगा प्लस एकेडमी। आज हम लोग HTML में कोटेशन और साइटेशन टैग के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसको हम लोग फर्दर अपने HTML कोड में इंप्लीमेंट करेंगे और अपने ब्राउजर पर डिस्प्ले करेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा कोटेशन और साइटेशन टैग होता है HTML में, इसको हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम अपने वेब पेज पे किसी और वेबसाइट का कोई कंटेंट या फिर बुक का कोई राइटर का कंटेंट या किसी भी टाइप की इमेज जो दूसरे वेबसाइट पे उसको हम लोग अपने वेबसाइट पे दिखाना चाहते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ क्या कर सकते हैं, कोटेशन एंड साइटेशन टैग इन HTML, हम लोग उस चीज़ को अपने वेब पेज पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ टैग्स दिए हुए है जो कि हमारा कोटेशन और साइटेशन टैग्स है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके समझेंगे और फिर अपने कोड में इम्प्लीमेंट करके ब्राउजर पर डिस्प्ले करेंगे। तो द फर्स्ट वन इज हमारे पास जो है ये है ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड क्या करता है कि ये डिफाइंस अ सेक्शन दैट इज क्वाउटेड फ्रॉम अनदर सोर्स। मान लीजिए कि हमारा कोई वेबसाइट है, उस पर हम किसी और वेबसाइट का कंटेंट दिखाना चाहते हैं। मान लीजिए कि हम लोग अपने वेबसाइट पे कुछ विकीपीडिया का कंटेंट दिखाना चाहते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक कोड टैग इन HTML, उससे क्या होगा कि हम लोग अपने वेबसाइट पे कुछ विकीपीडिया का जो कंटेंट है उसको हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हुआ कि जो हमारा ब्राउजर है ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, कुछ स्पेस इंडेंटेशन प्रोवाइड कर देगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, क्यू टैग। क्यू टैग का क्या होता है कि ये शॉर्ट इनलाइन कोटेशन होती है। मतलब कि अगर हमको मान लीजिए कि हमको इसी को कोट्स में दिखाना है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके पहले हम लोग क्यू टैग लगा देंगे और इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्यू टैग को क्लोज कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे टैग जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं ये कंटेनर टाइप का टैग है। मतलब इनका ओपनिंग टैग भी होगा, इनका क्लोजिंग टैग भी होगा। तो जो अपर लिमिट लोअर लिमिट होगा उसके हिसाब से क्या होगा कि उतने दूर तक ये चीज़ें इंप्लीमेंट होगी, उतने देर तक ये डिस्प्ले होगा। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है एब्रीविएशन टैग। तो एब्रीविएशन टैग हम लोग तब यूज करते हैं जब हमको किसी भी चीज़ का एब्रीविएशन या एक्रोनिम दिखाना होता है। जैसे कि हमको पता है कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हम चाहते हैं कि हम अपने वेब पेज पे उस चीज़ों को डिस्प्ले करें, HTML का फुल फॉर्म को डिस्प्ले करें या CSS का फुल फॉर्म को डिस्प्ले करें या www के फुल फॉर्म को डिस्प्ले करें। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एब्रीविएशन टैग हम वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास एड्रेस। तो एड्रेस टैग जो होता है ये क्या करता है कि ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है। इसमें हमारा ऑथर, ओनर टाइप के लोग हो सकते हैं अगर उनके हमको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को दिखाना है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, साइट। साइट टैग क्या करता है कि ये डिफाइन द टाइटल ऑफ ए वर्क। मान लीजिए कि आप किसी स्पेशल टाइप ऑफ पर्सन और स्पेशल टाइप ऑफ बुक और एनीथिंग, तो उसको अगर हमको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ साइट टैग इन HTML हम लोग वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बाई डिफॉल्ट क्या होगा कि जो हमारा ब्राउजर होगा वो क्या करेगा, उसको इटैलिक में डिस्प्ले करेगा। ठीक है। तो ये जैसे हम लोग कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये और भी क्लियर होगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, वीडियो टैग। इस वीडियो टैग को हम लोग क्या बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। तो ये क्या करेगा कि हमारे जो टेक्स्ट का डायरेक्शन है उसको ये चेंज कर देगा। ठीक है। तो हम लोग अब क्या करते हैं, अपने कोड की तरफ मूव करते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि कोड हमको HTML कोड लिखने के लिए क्या चाहिए, दो चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज हमको एक एडिटर चाहिए और दूसरा रिक्वायरमेंट है कि हमको ब्राउजर चाहिए जिसमें हम लोग वो कोड को डिस्प्ले कर पाए। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग नोटपैड ओपन कर लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो आपको लिखना होगा वो क्या लिखना होगा, HTML। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हेड टैग को लिख सकते हैं बट ये ऑप्शनल है तो इसको अभी हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो हम लोग सीधा बॉडी टैग को ओपन करते हैं, बॉडी को क्लोज करते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे HTML टैग को भी क्लोज कर देते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो भी टैग्स पढ़े उसको हम लोग कहाँ इंप्लीमेंट करेंगे, बॉडी के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग ले लेते हैं और इसमें हम लोग कुछ कंटेंट लिख देते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, सेकंड जो हम लोगों ने ब्लॉक कोड पढ़ा उसको हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो हम लोग क्या लेंगे, ब्लॉक कोड, और ये हमारा क्या है, लेना टाइप का टैग है। तुमको यहाँ क्या ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों लेना पड़ेगा, BLOCKQUOTE। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्राउजर पे जाते हैं और हम लोग कहीं से कोई कंटेंट निकाल लेते हैं। तो ये हम लोग का वेबसाइट है vegaplus.academy.wordpress.com और हमको ये कंटेंट यहाँ से निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक हम लोग कॉपी कर लेते हैं और इसको हम लोग कहाँ प्लेस करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे ब्लैक कोट्स के अंदर प्लेस करेंगे। ठीक है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करते हैं, एक एंटर मार देते हैं ताकि आपको देखने में सुविधा हो।
तो ये हमारा ब्लॉक कोड इंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक नेम प्रोवाइड करना हो तो हम लोग नेम डाल देते हैं कोटेशन, और इसका जो एक्सटेंशन होना चाहिए वो होगा .html या .htm। इसके बाद हम लोग इसको सेव एज फाइल टाइप ऑल फाइल्स कर लेते हैं। तो हमारे पास डेस्कटॉप पे एक HTML करके फोल्डर है, उसमें हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, अपने फाइल एक्सप्लोरर पर जाते हैं और इसको फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हमारा जो फाइल है वो यहाँ पे है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फायरफॉक्स में ओपन करते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा ब्लॉक कोड था, ये क्या किया, हमारा जो ब्राउजर है ये ऑटोमेटिकली कुछ ब्लैंक स्पेस हमारे लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, इसको आप मैक्सिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गई। तो ये इसके साथ साथ हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है। ये जो ब्लैक कोड है इसके पास हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है, इसका नाम होता है साइट। इसमें क्या कर सकते हैं कि हम लोग जो कंटेंट किसी वेबसाइट से लिया उसका जो URL होगा उसको हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि ये जो URL है ये हमारे ब्राउजर पे तो नहीं दिखेगा, बट सर्च इंजन इंडेक्सिंग उसमें ये हेल्प करेगा। तो ये जो हमारा URL है उसको हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गए, ये हमारा URL है, इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लिए, अपने कोड में गए और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, उसको हम लोग सेव कर देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सेकंड हम लोगों ने पढ़ा क्यू टैग, कोड टैग। तो ये क्या करता है, कुछ हम लोग को इनलाइन कोड्स दिखाना है तो वो हम लोग को यहाँ पे दिखा सकता है। मान लीजिए कि हम लोग को ये टेकिंग फ्रॉम अनदर वेबसाइट को कोड्स में डालना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्यू टैग को ओपन कर लेते हैं, क्यू, और क्यू को हम लोग यहाँ पे क्लोज कर दे रहे हैं। तो ये क्या होता है कि जब हम लोग को इनलाइन कोटेशन दिखाना होता है, एक लाइन के अंदर अगर हम लोग को कोटेशन दिखाना होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ क्यू टैग हम लोग वो चीज़ों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अपने ब्राउजर में जाते हैं, रिफ्रेश करके चेक करते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि ये जो हमारा कोटेशन था ये यहाँ पे इंप्लीमेंट हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने टैग पर एब्रीविएशन टैग, तो हम लोग एब्रीविएशन टैग को इंप्लीमेंट करते हैं। तो एब्रीविएशन टैग्स को इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए कि हम लोग एक पैराग्राफ ले लेते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं द HTML इज वन ऑफ द कूल लैंग्वेज। हम लोग यहाँ पे कुछ भी कंटेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पैराग्राफ टैग यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, उसके बाद हमको क्या पता है कि हमको HTML के एब्रीविएशन दिखाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इससे पहले एब्रीविएशन टैग को ओपन करना पड़ेगा। तो हमारा एब्रीविएशन का टैग का नाम क्या है, ABBR। उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि हमको एक एट्रीब्यूट लेना पड़ेगा, उस एट्रीब्यूट का नाम है टाइटल, TITLE, टाइटल, और ये ग्लोबल एट्रीब्यूट है। ठीक है, ग्लोबल एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि इसको हम लोग कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी टैग के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग HTML का फुल फॉर्म लिख देते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसको हम लोग यहाँ पे, ये मेरा ओपनिंग टैग यहाँ पे क्लोज हो गया, ये मेरा ओपनिंग टैग यहाँ पे क्लोज हो गया। उसके बाद क्या होगा कि HTML के बाद हमको इसको क्लोज करना पड़ेगा, ताकि तब क्या होगा कि ये जो मेरा एब्रीविएशन टैग का जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये होगा क्या कि जब हम इसको सेव करके अपने ब्राउजर पर डिस्प्ले करेंगे तो क्या होगा कि जब भी हम अपने HTML पे ये जो हमारा कंटेंट है जो एब्रीविएशन टैग के अंदर है, ये हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर जो हमारा चीज़ है, इस पर अगर हम लोग जब माउस ओवर करेंगे, माउस को लेके जाएंगे, तो क्या होगा कि ये अपने टूल टिप पे ये जो हमारा फुल फॉर्म है जो हम लोगों ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है वो चीज़ों को वहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार सेव कर लेते हैं, अब ब्राउजर पे जाकर देखते हैं कि वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई या नहीं हुई। तो इसको हम लोग एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग जैसे इसको माउस ओवर करेंगे HTML पे तो ये हमारा जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया वो चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि हम लोग को कोई भी एब्रीविएशन या कोई भी एक्रोनिम्स होगा तो वो चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग एब्रीविएशन टैग। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एड्रेस, तो एड्रेस को हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो एड्रेस अगर हमको किसी भी पोएट का, ऑथर का या खुद का एड्रेस अगर हमको अपने वेबसाइट पर दिखाना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एड्रेस टैग। तो हम लोग एड्रेस टैग को ओपनिंग टैग यहाँ पे ले लेते हैं,
उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं एड्रेस। तो जैसे हमको पता है कि क्या होगा कि जो हमारा एड्रेस टैग है वो इस चीज़ों को क्या होगा कि इटैलिक में डिस्प्ले करेगा। कैसे डिस्प्ले करेगा? इटैलिक में डिस्प्ले करेगा। बट हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि हम लोगों ने मल्टीपल लाइन का यूज किया यहाँ पे, ठीक है। बट HTML क्या करता है, व्हाइट स्पेस को काउंट नहीं करता है, ठीक है। तो हमको अगर एक लाइन से दूसरी लाइन में जाना है तो हमको लाइन ब्रेक टैग का यूज करना पड़ेगा। तो ये हमारा BR टैग है, ठीक है। तो हम लोग BR टैग को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो ये क्या होगा कि अब ये 3 लाइन में डिस्प्ले होगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एड्रेस में लिखा है, सेम तरीके से क्या होगा कि हमारा जो ब्राउजर है उसको डिस्प्ले करेगा। तो बाय डिफॉल्ट हमारा ब्राउजर इसको इटैलिक में डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार ओपन कर लेते हैं, ब्राउजर में जाते हैं और रिफ्रेश करके चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या, ये चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गई। और जो BR टैग लेने से क्या हुआ कि ये लाइन ब्रेक हो गया और ये दूसरे लाइन में चला गया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एक और टैग पढ़ा था, साइट टैग, ठीक है। तो हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो साइट टैग को हम लोग तब यूज़ करेंगे जब हमको कोई स्पेशल टाइप ऑफ पर्सन, म्यूजिक, बुक, एनी टाइप ऑफ स्पेशल थिंग्स को अगर डिस्प्ले करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ साइट टैग हम लोग वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा एक बुक है, हम लोग बुक का नाम को डिस्प्ले करना चाहते हैं यूजिंग साइट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक पैराग्राफ खोल लेते हैं, पैराग्राफ में लिख लेते हैं कुछ भी बुक का नाम लिख लेते हैं, रिच डैड। ये बहुत फेमस बुक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पैराग्राफ टैग को क्लोज कर देते हैं। तो हम लोग को अगर मान लीजिए कि हमारा जो बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड, इसको स्पेशल तरीके से दिखाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइट टैग। साइट यहाँ पे हमारा ओपनिंग टैग हो गया और हमारा रिच डैड पुअर डैड, सॉरी ये डे हो गया, ये डैड होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे साइट को क्लोज कर देंगे क्योंकि ये भी हमारा कंटेनर टाइप का टैग है, ठीक है। तो इसको हम लोग सेव कर दिए, ब्राउजर पे गए, रिफ्रेश करके चेक किया। तो आप देखेंगे क्या कि ये जो हमारा रिच डैड पुअर डैड है, जो हमारा साइट टैग के अंदर था, वो क्या हो रहा है यहाँ पे बाई इटैलिक में डिस्प्ले हो रहा है। और ये जो नॉर्मल हमारा जो साइट टैग के बाहर था, नॉर्मल पैराग्राफ में था, वो एज अ पैराग्राफ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ओके। उसके बाद हमारे पास एक टैग है वीडियो टैग, बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। हम लोग उसको भी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे वीडियो टैग ले रहे हैं और हम लोग यहाँ पे सेम कंटेंट को ले रहे हैं, ठीक है, रिच डैड पुअर डैड। इसको हम लोग वीडियो को क्लोज कर देंगे। तो वीडियो क्या करता है, इसको हम लोग बोलते हैं बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। तो ये जो हमारा टेक्स्ट का डायरेक्शन है उसको ये चेंज कर देता है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यूज होती है, उसको हम लोग डायरेक्शन, जैसे हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन का बात कर रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक एट्रीब्यूट को लेना पड़ेगा जिसका नाम होता है डायरेक्शन, DIR। तो यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज होते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू इज RTL, ठीक है। इसको हम लोग कोट्स में डाल दिए, इसको सेव कर ले रहे हैं। अपने ब्राउजर पे जाएंगे और देखेंगे कोई चेंज आया है नहीं आया। इसको हम लोग एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप देखेंगे क्या कि ये जो हमारा रिच डैड पुअर डैड था, जो हमारा कंटेंट था, वो क्या हो गया, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। अब ये क्या हो गया, ये इसका डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट हो गया, ठीक है। उसी तरह हमारे पास एक दूसरा वैल्यू होता है जिसका नाम होता है LTR, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और सेम चीज को यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं। दूसरा वैल्यू हमारे पास क्या है, LTR। तो ये क्या होगा कि यहाँ पे कोई कंटेंट चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो हम लोग एक बार ब्राउजर में जाते हैं, रिफ्रेश करके चेक करते हैं। ये हमारा सेम लाइन में आ गया क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कोई BR टैग को यूज नहीं किया। तो हम लोग कोड में जाते हैं, एक बार BR टैग को यूज कर लेते हैं जिससे हमारा लाइन ब्रेक हो जाए। इसको सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करके देखें तो ये क्या हुआ कि जो हमारा फर्स्ट था इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, ये राइट टू लेफ्ट हो गया, ठीक है। और दूसरा वाला जो हमारा कंटेंट था लेफ्ट टू राइट, तो वो एज इट इज यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।